अगर जैसे जर्नलिस्ट थे हमारे, हालांकि आई हैव नेवर फेस्ड क्रिटिसिज्म, Yes. नेवर, एंड आई एम इंडेटेड टू द फ्रेटर्निटी, दे हैव नेवर लेट मी डाउन। आई वाज वेरी लकी कि मुझे वो प्रोड्यूसर्स, और मैं कोई मुझे फैशन से दूर दूर तक संबंध नहीं है, पर आप बन गए आइकॉन। वो एक अलग बात है। फैशन तो वो है जो दिखेगा, जी। तो वहां पर मैं मेहनत करती हूँ। आई डोंट वेस्ट माई एफर्ट्स इन समथिंग विच इज नॉट विजिबल। मैं पर्सनल में कैसे दिखती हूँ, किसको क्या लेना देना है करेक्ट। है ना, दैट्स माई लाइफ, जी। है ना। You know, सुधा जी, मुझे ऐसी वाइब्स आ रही है आपसे, because I said it's my first time with you, but you can correct me if I'm wrong. I feel कि आप believe करते हो हर generation और वक्त के साथ evolve करने में. Of course you must. And I feel that is why you're so relatable in many ways. I don't think कि एक particular generation अगर आपसे relate करता हो, I think बहुत सारे लोग relate करते हैं आपसे, whether it is you as a dancer, whether it is you as an actor or a performer. और spirituality की तो बात मैं करूँगी ही, because I'm somebody who is very spiritual. Yes. But before that, if I have to ask you, ये जो होता है ना वक्त के साथ मैच अप करना, ये अपने आप को ट्रेन कैसे किया आपने? I look up to Mr. बच्चन साहब। How sweet. You know, हर वक्त मैं देखती हूँ, मतलब आज वो जिस पोजीशन में है, ही इज द मास्टर। मतलब जितने भी उनके नीचे होंगे, मतलब या तो वो उस वक्त पैदा नहीं हुए होंगे या फिर इस इंडस्ट्री के बारे में सोचा नहीं होगा, बट बच्चन साहब के इस अप्रोच को, उनके एक्सप्रेशंस को मैं बहुत फॉलो करती हूँ। वो नई जनरेशन को ऐसे देते हैं इन ऑफ कि मैं कुछ सीखूंगा इनसे। ही नेवर कम्स इन एज अ टीचर, ही कम्स इन एज अ स्टूडेंट। जी। एंड शायद वही एक चीज़ है जो मैंने उनसे इम्बाइब किया है। जब भी मैं सेट पे जाती हूँ, इममटीरियल की वो डायरेक्टर नया है, डीओपी, टेक्नीशियंस, मैं तो यहाँ तक कि एक असिस्टेंट की भी मैं बात सुनती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि दिस इज द जनरेशन। हो सकता है कि हमें वो नहीं पता, वो जो कह रहा है हो सकता है देयर इज अ पॉइंट, एंड दैट पॉइंट हैज टू बी कंसिडर्ड। अगर मुझे सही लगा तो ये नहीं कह रहे तू छोटा है, हट ना, तेरे को क्या पता है, नेवर से दैट। एंड आई वांट टू मूव विद द जनरेशन, बिकॉज कुछ चीज़ें मैं उनसे सीखना चाहती हूँ। इनफैक्ट इवन ऐसे कई एक्टर्स हैं जिनको मैं देखती हूँ कि ये क्या कर रहे हैं। मतलब कई बार होता है ना, कहीं हम फाउंडेशन पुराने लगाते थे, आज जब मैं जेनजी को देखती हूँ, अरे सुधा जी इसकी जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली वो कर लो। अच्छा ऐसा है। सी, इट्स अ लर्निंग प्रोसेस। एंड व्हेन यू आर इन द इंडस्ट्री एंड इफ यू वांट टू बी इन द इंडस्ट्री, बहुत जरूरी है कि आप वक्त के साथ चलो। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि वो बेवकूफ़ी चीजें करे जो हमको सूट ना करे। जी। मूव एंड बिहेव अकॉर्डिंग टू योर एज, बिकॉज बहुत जरूरी है कि वो डिग्निटी और क्लास बनाए रखना आपके हाथ में। बिल्कुल, फॉर श्योर। यू नो, आपके पास अक्सर बहुत सारे एक्टर्स आते होंगे बोलते हुए कि फ्रॉम योर विजडम एंड ऑफ कोर्स योर जर्नी एंड आपके एक्सपीरियंसेस में प्लीज हमें कुछ टिप्स दो, एडवाइस दो, ऑल ऑफ इट। टुडे आई जस्ट वांट टू आस्क यू इन जनरल, एक वर्किंग प्रोफेशनल के लिए इफ यू हैड टू से समथिंग, तो आप उनको ऐसा क्या टिप और एडवाइस देंगे? जस्ट अ वर्किंग प्रोफेशनल। यू आर वेरी लकी बिकॉज यू वर्किंग, यू नो। लोग तरसते हैं काम करने कि भैया काम करना है, तो जब काम है ये मत बोलना कि यार इतना काम क्यों, क्योंकि ये एक वो वक्त आएगा जब आपके पास काम नहीं होगा, एंड यू विल रिग्रेट सेइंग दीज वर्ड्स। क्योंकि हम इस बात पे, मैं तो बिलीव करती हूँ कि जब हम कोई भी बात करते हैं, हमारे गण घूम रहे हैं, अगर उस पॉइंट पे किसी ने तथास्तु कह दिया, फिर तो भैया आप गए, है ना। सो एज अ वर्किंग वुमन, एंड आई थिंक अ वुमन इज bestowed, शी इज अ मल्टीटास्कर। तो वो घर भी संभाल सकती है, अपने बच्चों को भी संभाल सकती है, अपना काम भी कर सकती है। वो एक ऐसी आइडेंटिटी है, अगर वो चाहे तो घर को स्वर्ग बना देती है, और अगर वो चाहे तो घर को नर्क भी बना सकती है। सो अ वर्किंग वुमन हैज टू नो हाउ टू बैलेंस हर टाइम। ओनली एडवाइस आई वांट टू गिव टू एवरी वर्किंग वुमन इज, काम घर तक मत ले आओ और घर को काम तक मत ले जाओ। That's true. That is where the confusion begins. Right. क्योंकि आप घर आते ही हो तो लैपटॉप खोलते हो, भाई बच्चे हैं, मैं बोलती हूँ 15 मिनट दो, बट वो 15 मिनट बहुत ही प्रेशियस है। हर बच्चा तरसता है, क्योंकि एक वो वक्त भी आएगा जब बच्चा घर से चला जाएगा और आप उस वक्त के लिए आप तरसोगे। कर्मा है, इट विल गो ऑन। आई नो देयर आर डिमांड्स ऑफ अ प्रोफेशन, बट फिर भी यार हमारी मतलब हमारे मदर्स या हमारे ग्रैंड मदर्स दुनिया भर का काम करके भी वो लाड प्यार हमें देते थे। करेक्ट। उस वक्त तो हमारे पास ये चीजें भी नहीं थी कि मशीन ऑन करो तो गर्म हो गया, यार कपड़े डालो तो वो धुल रहे, सब कुछ वो करते थे।
True. So I think that is very important for a working woman. यू नो आई एम श्योर यू नो कि जैसे रियलिटी शोज का जो ये ट्रेंड है जो नॉन स्टॉप चलता रहता है, यू नो अभी पहले तो बिग बॉस, अब तो लॉकअप भी है, ट्रेटर भी है, आई कैन वाउच फॉर इट, आपको इन सबके ऑफर्स तो आए ही होंगे कभी ना कभी, कुछ बिग बॉस के लिए तो हर सीजन में आता है, बट आई डोंट नो, आई जस्ट फील कि दिस इज नॉट समथिंग दैट यू I would never गेट do it. इनटू. I will never ever do it. क्योंकि see I don't say कि बिग बॉस खराब है, नो इट्स नाइस शो, मैं भी देखती हूँ, देखने में बड़ा मजा आता है. तो जैसे मैं बात करती हूँ, हर कोई मेरा मतलब काफी आर्टिस्ट मुझे बोलते हैं यू आर मेड फॉर बिग बॉस. मैंने कहा नो, आई एम नॉट मेड फॉर बिग बॉस, नॉट एट ऑल. एक बहुत मेहनत की है ये इज्जत कमाने में, जी फ्रैक्शन ऑफ अ सेकंड में मैं उसे गंवाना नहीं चाहती, बिल्कुल. नेवर. क्योंकि जो भी उस कोई भी रियलिटी शो में आता है जीतने के लिए आता है, फिर वो आगे पीछे नहीं देखता है. जी. You know, see, हर कोई, इट्स अ कॉम्पिटिशन. अगर मैं भी मतलब होती तो मैं भी लड़ती झगड़ती कुछ भी बोल देती, पर मैं वो ले नहीं सकती और मैं लेना भी नहीं चाहती, बिकॉज आई एम अ सेल्फ मेड वुमन. कोई भी आके कुछ भी बोले सिर्फ एक गेम जीतने के लिए, ये मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी. तो जिस गली में अपने को जाना ही नहीं है तो उस गली में हम झांक के देखे क्यों. भाई मैं बैठती हूँ, बैठ के जजमेंट्स करती हूँ यार बिग बॉस में, ये गलत बोला यार, ये सही बोला, वो मुझे मजा आता है. कभी भी आपको कैसे बोलते हैं कि सुधा जी आप भी यूट्यूब चैनल कर लो, ये भी कर हर लो, कोई वो भी बोलता है, कर लो, बोलता पॉडकास्ट भी करो, ये भी करो, वो भी करो. मैंने कहा बहन भाई मैं बहुत खुश हूँ, मत छेड़ो मुझे, क्योंकि see there has to be a point where you have to decide what you want in life. जी. See that is very important. कि भैया आज मैं इस मुकाम पे पहुंची, मैं यहाँ एक्टिंग करने आई हूँ, मैं यहाँ डांस करने आई हूँ, इसी में मेरा दिन निकल जाता है. और बाकी टाइम जब मैं फ्री हूँ, भाई मैं भी तो देखूं दुनिया में क्या हो रहा है. मेरे पास टेलीविजन है, मेरे पास वाईफाई है, दुनिया को देख सकती हूँ. दुनिया तो बाद में देखूं, पहले मैं हिंदुस्तान को तो देखूं, मैं अपने एक्टर्स को तो देखूं, मैं अपने हीरोज की फिल्में तो देखूं जो शायद बचपन में मैंने देखी होगी बट समझ नहीं पाई. जी. क्योंकि जब आप बचपन में फिल्में देखते हो ना, पर्सपेक्टिव अलग होता है, ये ना ऐसे दिखा रहे हीरो हीरो. आज जब आप वही फिल्में देखते हो तो एक आपका परसेप्शन अलग होता है, फिर आप वो चीजें देखना चाहते हो जो शायद बचपन में हमने मिस कर लिया. सो आई एम एक्चुअली रीलिविंग माय चाइल्डहुड. वो एक जो लॉस्ट पीरियड था ना, जहाँ पर मैंने अपने आप को मतलब मैंने सब कुछ कुर्बान कर दिया था, बिकॉज देयर वाज ओनली वन मिशन इन लाइफ. तो मैं डायरेक्टली चाइल्डहुड से मैं अडल्टहुड में आ गई थी. तो मैंने टीनेज का वो फेज ही नहीं देखा. तो अब मैं वो सब जी रही हूँ कि भैया मैं बैठूंगी, मैं पॉपकॉर्न खाऊंगी, मैं थिएटर में जाके फिल्म देखूंगी. बट अब थिएटर इसलिए नहीं जाती क्योंकि इतना वायलेंस है कि मेरे जो ईयर ड्रम्स है ना वो बर्स्ट हो जाते हैं और मेरा हार्ट पाउंड करता है. तो आई वॉन्ट सो मच वांटेड टू सी धुरंधर ऑल्सो इन थिएटर्स, बट मैं बैठी रही बिकॉज मैं हमेशा ये प्रोपेगेट करती हूँ कि भैया फिल्मों को थिएटर में ही देखना चाहिए. बट हो सकता है कि बुढ़ापे की वजह से वो जो धम धम होता है, एक तो एनहांस भी कर देते हैं, ऊपर से इतना वायलेंस है. तो मैं बोलती हूँ भैया फिर मैं बैठ जाती हूँ घर में, अपने वॉल्यूम को मैं रेगुलेट करके फिल्में देखती हूँ, बट विच इज नॉट करेक्ट. एज अ फिल्मी पर्सन दैट्स नॉट करेक्ट, बट क्या करें. ट्रू. सुधा जी, इस जनरेशन के एक्टर्स में से एनीबॉडी यू थिंक जो आपका फेवरेट है, जो बहुत पोटेंशियल रखता है? All of them यार, they're all putting in their best foot. बट यही है कि जिसके लिए आप इतने बड़े सैक्रिफाइस करके आते हो तो उस गोल से तो प्लीज मत हटो. सी जो सिंसियरली फॉलो करे वो सब टॉप में आ गए. हमारे टेलीविजन से कितने एक्टर्स निकले हैं. द बिगेस्ट एग्जाम्पल है शाहरुख खान. यू नो द बिगेस्ट एग्जाम्पल इज इरफान खान. वी हैव आशीष विद्यार्थी जी. सो दे आर ऑल कम फ्रॉम टेलीविजन, बट वो एक गोल के साथ आए थे और उसी पूरे फुल कंसंट्रेशन वाज ओनली ऑन दैट. कहीं भटके नहीं वो. करेक्ट. यूं ही कोई बादशाह नहीं बनता. सर्कस देखते वक्त किसी ने नहीं सोचा होगा, बट शाहरुख खान न्यू इट कि आई एम द बादशाह एंड देयर बी नो वन बिगर देन मी इन द कमिंग डिकेड्स. इस ये बोलने के लिए भी कॉन्फिडेंस चाहिए. ट्रू. एंड आई ट्रूली रिस्पेक्ट, ही हैज अर्नड इट. He has earned it because of his dedication, his commitment to the profession. And he taught the actors कि बस ये टाइम है, पैसा बना लो, छोड़ो मत, इन्वेस्ट करो, जिंदगी आप your old age is secure. जी, that's true. The big thing that's I like you said, he's a generation much मेरे पीछे है जी, but मैंने शाहरुख से ये सीखा. See, this is very important. आपकी you have to keep your eyes and ears open.
किसी से आप एक अच्छी चीज ले लो, किसी और से एक अच्छी ले लो, कोई बच्चे से आप कुछ सीखते हो, बट अगर आप ये सोच के बैठते हो कि भैया मैं आई नो इट ऑल, दैट इज अ रॉन्ग थिंग. That's true. You know, ये पॉपुलर ओपिनियन है कि कंसिडरिंग सोशल मीडिया आई थिंक एक्टर्स ट्रोलिंग से ज़्यादा ससेप्टेबल है, बट मुझे ऐसे लगता है अभी काफ़ी सारी चीज़ें कंट्रोल्ड भी है. आई थिंक यू नो व्हेन जब आपने अपनी फर्स्ट फिल्म की थी वर्सेस जब प्रॉब्ली एक फर्स्ट शो किया होगा टेलीविजन पे भी, तभी क्रिटिक्स रिव्यूज ज़्यादा कट थ्रोट भी थे, राइट? Where are you on this plane? Do you think अब जनरेशन ज़्यादा हार्श हो गया या तब ज़्यादा हार्श था कि अभी भी ऐसे ही है? उस वक्त पे क्या था ना, अगर जैसे जर्नलिस्ट थे हमारे, हालांकि आई हैव नेवर फेस्ड क्रिटिसिज्म, Yes. नेवर, एंड आई एम इंडेटेड टू द फ्रेटर्निटी. They have never let me down. They have never put me down. Can I add something? Because you've never let us down and put No, us down. not really. I think they really love me truly. और उन्होंने कभी भी, I mean, I'm yet to see a page where they must have even mentioned कि Sudha Chandran did this or Sudha Chandran. You know, I've never been trolled by the press. Yeah. मैं हमेशा वही बोलती हूँ कि इतना प्यार आप लोगों ने मुझे दिया है, I don't know मैं ये ऋण कैसे चुका पाऊंगी. And even if you were told, they were so good, they used to call you up and tell you कि सुधा जी ये मत करना, ये आपको शोभा नहीं देता, या ये कैरेक्टर आपने क्यों किया, पर्सनल नोट पे करते थे. And that was also good criticism. It was not criticizing for the sake of criticizing क्योंकि मैं जर्नलिस्ट हूँ तो मैं कुछ भी बोलूंगा या बोलूंगी. No, never. आज अनफॉर्चुनेटली हमने हमारी जिंदगी की किताबों को ऐसे खोल दिया है कि भाई ये मेरी जिंदगी है, कर लो. उसमें अच्छा भी होगा बुरा भी होगा. जब अच्छी आपकी तारीफ होती है तब आपको बुरा नहीं लगता है, जब बुरा आप करते हो और लोग ट्रोल करते हैं तो सी कभी कभी मैं भी जब खोलती हूँ मैं भी सोचती हूँ क्यों कर रहे हैं आप लोग ऐसे. दिस इज नॉट राइट एंड दिस इज नॉट आवर कल्चर. दिस इज नॉट द इंडिया दैट वी वांट टू बिल्ड. ट्रू. हम अपनी सभ्यता की बात करते हैं, हम अपनी कल्चर की बात करते हैं. व्हाई आर वी डूइंग दिस? करेक्ट. व्हाट आर यू गोइंग टू गेन? क्या इससे आपको काम मिलेगा? क्या इससे आप सुपरस्टार बन जाओगे? मुझे एक शख्स बताओ जो सुपरस्टार बना ये सब कुछ करके. बिल्कुल. यू नो, और मैंने ये पूछा भी आपको स्पेसिफिकली इसीलिए क्योंकि नॉट जस्ट यूर एन एक्टर, यूर अ परफॉर्मर एंड अ डांसर, और स्पेसिफिकली भरतनाट्यम डांसर. एंड रिसेंटली आपको पता ही होगा इंस्टाग्राम पे अनन्या पांडे वाज गेटिंग ट्रोल्ड फॉर अटेम्प्टिंग भरतनाट्यम डांसिंग व्हिच वाज फ्यूजन. मुझे लगता है ये मेरा पर्सपेक्टिव है कि हम जितना इवॉल्व हो रहे हैं हम उतना ज़्यादा, जैसे आपने कहा हमारी सभ्यता भी नहीं है, बट ऑडियंस से ज़्यादा क्रिटिकल भी हो रही है, और मे बी ज़्यादा अननेसेसरी ट्रोलिंग भी हो रही है या नेसेसरी ट्रोलिंग भी हो रही है. वी डोंट नो वेयर वी आर राइट नाउ ऑन टुडे एज जस्ट एन एक्टर एंड अ परफॉर्मर एंड अ ट्रू डांसर. आप इन सब चीज़ों को कैसे व्यू करते हैं? सी मैं प्यूरिस्ट हूँ. मुझे ऐसा लगता है जो चीज़ें बनी हुई है ना उसे छेड़ो मत. See, in the name of modernity or trying to experiment to do something different, don't make it a caricature. Fair. See, evolvement एक अलग बात होती है. जो हमारे प्यूरिस्ट थे, हमसे पहले जो भरतनाट्यम डांसर्स थे, they were purists. हमने थोड़ा सा उसे मॉडिफाई किया है. हम उस लेवल को इवॉल्व करने की कोशिश नहीं की है कि वो बहुत ही वाहियात लगे. No, you can't do that. See, कुछ forms of arts are traditional and we are known for it. सी सडनली आप भरतनाट्यम करोगे, कपड़े कुछ भलता पहनोगे, यू कैन नॉट, यू आर नॉट अलाउड टू डू इट. क्योंकि हर एक आर्ट फॉर्म का एक प्रोटोकॉल होता है. लोगों के सेंटिमेंट्स जुड़े हुए, लोगों के सालों की मेहनत है उसके पीछे. दे विल, नोबडी विल लाइक इट. एज अ डांसर इफ आई सी समथिंग रॉन्ग इज हैपनिंग, मैं तो नहीं कंट्रोल कर सकती. या तो मैं उठ के वहां से चली जाऊंगी. भले सी आई एम नॉट अ पर्सन जो हर चीज पर बोलती हूँ, नहीं, मैं नहीं बोलूंगी. ईच to his own. I always believe in that. But if it hurts me and I don't like it, I walk off from there. Because मैं हर, ये जरूरी नहीं कि हर बात पर आप अपना ओपिनियन दें, जरूरी नहीं है जी. हर शख्स जानता है कि वो क्या गलत कर रहा है और क्या सही कर रहा है. और अगर तुम ये कर रहे हो, सी इवन अनन्या पांडे मैं इसलिए नहीं ब्लेम करूंगी, she was taught that. She is not a dancer. है ना, तो जो कोरियोग्राफ कर रहा है या जो सिखा रहा है, थोड़ा सा ध्यान उनको रखना चाहिए. लाइक हम जब करते थे, मैं कथक डांसर नहीं हूँ तो मुझे मैं भरतनाट्यम डांसर, लेकिन जब मैं गोपी जी के साथ करती थी तो गोपी जी मुझे बोलते थे कि बेटा ये रॉन्ग है, तुम्हारा स्टैंड ये होना चाहिए. सी ही करेक्टेड अस, इसलिए हम गौकी नहीं लगे. जी दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. हमारे गुरुज थे वो. इसीलिए बोलते हैं ना कि गुरु जो है वो आपको सिखाता है.
एंड यू हैव टू रिस्पेक्ट इट. सो यू नीड अ प्रॉपर गुरु. जैसे आज भी हमारे जो कोरियोग्राफर्स है, जैसे बीट हबीबा जी, यू नो, आज भी हम देखते हैं तो हम कभी नाम से नहीं बोलते, हम बोलते जी मास्टर जी, माधव जी, जी मास्टर जी. See, वो शब्द, उनका नाम ही हमारे ज़बान पे नहीं आ सकते सेट पे. इवन एज ए डायरेक्टर ऑल्सो, इवन वो अगर वो इफ आज की पीढ़ी का डायरेक्टर है, आई वुड नेवर कॉल अ डायरेक्टर बाय हिज नेम, आई स्टिल कॉल हिम सर. वी आर नॉट अलाउड टू कॉल दैट. सी दिस वो सीट, वो डिग्निटी और वो रिस्पेक्ट डिमांड करता है. ये नहीं कि आप अपने डायरेक्टर के साथ कंधा, वी मे बी द बेस्ट ऑफ फ्रेंड्स बट नॉट ऑन सेट्स. द प्रोफेशनलिज्म इज मेंटेन्ड. प्रोफेशनलिज्म में हर किसी को जिस पोजीशन पे वो बैठा है वो रिस्पेक्ट देना बहुत जरूरी है. बिल्कुल.